मैं था जैसे मर्चेंट नेवी में 2009 से। जी जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरी उधर ये मानो 1 लाख से ज़्यादा ही सैलरी थी, मेरी 1.25 लाख के करीब पड़ती थी सैलरी। तो 2009 से मैंने 19 तक वो नौकरी करी है। वो तो डॉक्यूमेंट तो मेरे अब भी हैं, लेकिन अब फार्म चालू करने के बाद मैं गया नहीं हूँ। तो उसमें मैंने ये सोच के ही किया होगा भाई कि 1.25 लाख रुपये उधर कमा रहा था, तो उससे ज़्यादा ही उम्मीद करके इसमें लगा हूँ। तो पैसे की तो ये नहीं है भाई, आप काम करोगे तो कोई मुनाफा नहीं होगा। रुचि लगा के काम करो, मेहनत करो। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, मैं आपके लिए पिग फार्म के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज की वीडियो है झज्जर के ऊपर। ये झज्जर में एक फार्म है और बड़े बेहतरीन तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है फार्मिंग का वो हमसे शेयर करेंगे। हाँ जी, प्लीज़ सर। हाँ जी, नमस्कार जी। श्रीमान, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है और कौन सा लोकेशन क्या है ये? जी, मेरा नाम है धर्मराज जान और दौड़ गांव है, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जी। झज्जर बेरी रोड पे फार्म है, ये पेट्रोल पंप के नज़दीक फार्म। जी, तो चलिए चलते हैं और इनके फार्म के अंदर देखते हैं कि कैसे किस तरीके से उन्होंने फार्म को बनाया हुआ है। हाँ जी। तो श्रीमान जी, पहले आप बताइए ये फार्म के बारे में कि आपने कितने साल पहले फार्मिंग की शुरुआत की? फार्मिंग की शुरुआत तो भाई साहब 2019 में करी थी। जी। और पहले पार्टनरशिप में कराया था, बरानी में फार्म था, फिर ये अकेले का कर लिया। ये स्टार्ट होया है जनवरी से। तो सर, इस आपके फार्म का कितनी लेंथ है और कितनी इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई है 30 चौड़ाई है और 200 फुट लंबाई है। 30x200 का है। हाँ, 30 तो आपने 2019 में काम स्टार्ट किया, तो अब 2 साल आपको हो गए फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग की शुरुआत में आप कितने एनिमल्स लेके आए थे? शुरुआत में तो जैसे वो पार्टनरशिप में थे, वो चालू फार्म था, उसमें हिस्सेदारी करी थी। वो करीब थे 200 से करीब जानवर थे, 200 के करीब एनिमल थे, उसमें करी थी। फिर इधर लेके आया तो मैं 90 एनिमल लेके आया था, तो 90 से अब 300 प्लस एनिमल है। मैं इनका फार्म आपको दिखा रहा हूँ, आप क्लिप में देख पा रहे हो। इन्होंने अपने फार्म को बड़े ही हाइजीन तरीके से बनाया हुआ है। तो सर, आपका इसमें टोटल ओवरऑल कितना पैसा लगा है फार्म बनाने में? ये फार्म में ये लगा लो कि बिल्डिंग में और बिजली लाइट लेके आने में जो भी मटेरियल का खर्चा हुआ, लगभग 22 लाख रुपए लग गए। 22 लाख केवल शेड में लग गए आपके? हाँ, शेड मतलब कंप्लीट हो गया था, लाइट पानी सब आके। जी। तो 22 लाख रुपए लग गए थे उसके बाद फिर जानवर तो मेरे वो उधर से ही लिया था, आपका पार्टनरशिप में था, वहाँ से लिया गया? उधर से लिया था और उसके बाद से ये चल रहा है। तो आपका फार्म प्रॉपर ड्राई फीड पे ये पूरा काम कर रहा है? अभी तक पूरा ड्राई फीड दिया। तो ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें, जैसे कि, तो कितना परसेंटेज आपको बेनिफिट होता है फार्मिंग के थ्रू? परसेंटेज की वही यूट्यूब पर तो वैसे तो बता दें वही 50% है, 60% है, 40% है, लेकिन जो बढ़िया तरीके से काम करे तो ये मान लो आप 25% से 40% तक इसके बीच में वो करेगा। वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है भाई काम किस तरीके से कर रहा है, मैनेजमेंट कैसी है, ध्यान कितना रख रहा है। तो उसमें ये लगा लो 25% से लेके 35-40% तक बचत है। तो जो भी हमारे नए किसान भाई हैं या जो अभी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो उनको मतलब आपके हिसाब से किस तरीके से काम स्टार्ट करना चाहिए और फार्मिंग में कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए? फार्मिंग में मेन चीज़ तो ये ध्यान देना चाहिए भाई कि थोड़े पैसे से स्टार्ट ना करें कि भाई मेरे पास 5-4 लाख रुपए हैं और मैं सूर पालन कर लूँ यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो उस पर तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों 5-4 लाख रुपए में तो ये लगा लो बिल्डिंग भी तैयार नहीं होगी, बढ़िया स्तर पर करना है। और भाई 1, 2, 4, 5 सूरी लेके आया, उससे फिर मुनाफा नहीं होगा, वो एक कमर्शियल फार्मिंग नहीं होगी। वो तो ये लगा लो काम चलाने वाली बात है। कम से कम मेरे हिसाब से जित तक है कि एक सूरी पे 1.5 से 2 लाख रुपए लेके चलने चाहिए प्रॉपर, जब तक इनकम ना आनी चालू हो जाए। और इसमें बिल्डिंग का भी आ गया, जब तक इनकम ना आई तब का भी आ गया। तो 10 सूरी से भी स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम 15 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब ये जो बिजनेस है ये पैसे का बिजनेस है, पैसे का खेल है। और अगर आप इसमें किसी के बहकावे में आते हैं और बोले कि नहीं आप फार्मिंग कर लो, आपके पास 3 है 4 लाख रुपए हैं, तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए।
वो ऐसा काम हो जाएगा कि चालू करके आप इस काम में कमी ढूंढोगे फिर कि यार काम अच्छा नहीं है, और पैसे की तंगी कारण वो काम अच्छा नहीं लगेगा फिर। और पैसा जितना ज़्यादा होगा उतना काम अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, मैंने आपका जो फार्म देखा है अभी, तो आपने फार्म के अंदर वाकई में, मैं काफ़ी फार्म पे जाता रहता हूँ लेकिन ऐसी ब्रीड जो है मैंने देखी नहीं है। पूरी शाइनिंग मार ली है और सारी अच्छी ब्रीड है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आप किस तरीके से फार्म को मैनेज करते हैं, ये बताइए आप। ये ऐसा है जी, फीड के टाइम दोनों टाइम में लेबर है जो साथ में काम करता हूँ। फीड का है, सफाई का, दोनों टाइम सफाई करके फीड डालता हूँ। और जितनी डाइट है जिस बच्चे के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, उतनी डाइट प्रॉपर करता हूँ टाइम टू टाइम। और जो वैक्सीन है वो टाइम पे करता हूँ, आयरन वगैरह है, जो भी दवाई बूटी जो भी लगनी है, हर एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो उसके लिए ब्रीड। तो चलिए अभी हम उनसे और भी बातें करेंगे। मे भी ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो आप बने रहें और सारी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करें। हम आगे तक जाएंगे और फार्म में इनका जो ब्रीड है उसके बारे में बातें करेंगे और फार्म की और जानकारी आपको देंगे। ये सर, ये बताइए, ये कौन सी ब्रीड है आपका? मैं कहूँगा दिखाने के लिए एक बार जी। ये क्रॉस ब्रीड का है सांड। हाँ जी। ये सर जो आपका ब्रीड है ये बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। ये बोर है आपका? ये बोर है जी, क्रॉस ब्रीड का है बोर। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया सर्विस दे रहा है। इसकी लेंथ भी अच्छी है और इसकी हाइट भी अच्छी है और ये हेल्दी लग रहा है पूरा एकदम। हाँ जी, हाँ जी। जी, और देखते हैं सर, आपने ये फार्म के अंदर जो ये लाल पत्थर लगाया हुआ है, तो ये लाल पत्थर से क्या बेनिफिट है, ये बताइए आप। लाल पत्थर का ये बेनिफिट है भाई साहब कि सफाई करने में बहुत ईजी है जी। सफाई जल्दी हो जाए है। हाँ जी। और एकदम शाइनिंग मारेगा फर्श। पूरा फार्म में लाल पत्थर लगा हुआ है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने फार्म बनाया हुआ है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो नाली है ये इनकी मेन गैलरी है, और नाली जो है उन्होंने उस साइड बनाई है, जो कि बहुत बेहतरीन है। जो भी किसान भाई अगर नए फार्मर हैं, नाली इस साइड से बनाते हैं तो क्या होता है कि ये गेट भी ख़राब होता है सर। और नाली उस साइड से रहेगी तो आपका गेट पूरा साफ़ रहेगा। पूरे फार्म पे निप्पल लगा हुआ है ताकि उनको शुद्ध पानी मिले जी। ये आपने पूरे फार्म पे टैगिंग किया हुआ है एनिमल्स को। जो अपनी ब्रीड है, सूरी है, रखने वाली है, जो इधर मैं क्रॉस करवाता हूँ और जिनसे मैं बच्चे लेता हूँ जी, उन पे टैगिंग करी है कि उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। एकदम बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बाकी दूसरे जो फैटनिंग का माल है उसको टैगिंग नहीं करता। जो ब्रीड है, बच्चे लेने हैं, उसको टैगिंग करता हूँ, मेरा कोड मेंटेन। ये जो इनसे ये प्रोडक्शन के लिए है, ताकि इनका रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे टैग नंबर लिखा रहेगा, सबके टैग नंबर लिखा हुआ है सबके कान में जी। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली आगे, ये ब्रीडिंग स्टॉक की लाइन है आपकी? हाँ, ये पूरा फैरोइंग के हिसाब से बना है। तो आपके पास कितने फीमेल्स हैं, मतलब ब्रीडिंग स्टॉक कितना है आपके पास जिससे आप प्रोडक्शन ले रहे हो? 30+ है फीमेल। 30 फीमेल से आप प्रोडक्शन ले रहे हो जी। और भी देखेंगे। ये दूध से हटा है बच्चे अभी। ओके, इनका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये बताइए सर। ये बच्चे 30 दिन के हो गए भाई साहब। हाँ जी। और करीब वजन होगा इसमें 6 किलो 7 किलो के करीब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मानो 35 से 40 दिन के 45 दिन के बीच में मैं दूध से हटा देता हूँ। तो ये जो फीमेल है आपकी, ये फर्स्ट टाइम फीमेल है, सेकंड टाइम फीमेल है? सेकंड टाइम। इसने कितने बच्चे दिए अभी? इसने बच्चे दिए थे 13। ओके। तो एक बच्चा तो दिया था जब वो जेर में उलझ गया था। हाँ जी, हाँ जी। वो मर गया था। हाँ जी। और 2 बच्चे कमज़ोर थे। हाँ जी। वो मर गए थे। 10 बच्चे अभी 10 बच्चे हैं इसके पास। बहुत बढ़िया। ये आपकी ये नई बच्ची जो घर की मानो गिल्ड वो छाटी है मैंने। हाँ जी। जो पुरानी सूरी थी उनसे मन ले ली थी, मेरे ख्याल 6 7 बार सर्विस ले ली थी। हाँ जी। उसके बाद फिर वो बदल ली मैं। सर, जो आपने पूरे फार्म पे इस तरीके से ब्रीड मेंटेन की हुई है, तो ब्रीड मेंटेन में मतलब जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको बताइए, उनको संदेश दीजिए, बताइए कि किस तरीके से उनको ब्रीड मेंटेन करनी चाहिए। या ब्रीड एक तो शुरू में लेने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ जो ब्रीड शुरू में बढ़िया नहीं मिली तो फिर उसी से प्रोडक्शन लेना हमने। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बढ़िया होगी तो अपने आप मतलब ब्रीडिंग जो बच्चे हो गए, ग्रोथ होगी उनकी बढ़िया होगी। और ब्रीड ही हम हल्की ले लेंगे सस्ते के चक्कर में
तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं होगी बच्चों में, जैसा- फार्म से मन टूट जाएगा फिर। जैसा मैं आपका देख पा रहा हूँ, आपके फार्म के अंदर पूरी सारी की सारी ब्रीड एकदम शाइनिंग मार रही है। तो मतलब ये आपने ये ब्रीड कहाँ से लेके आए थे और आप किस तरीके से ब्रीड को मेंटेन कर रहे हो आप? इसके पीछे क्या रीज़न है? ये ब्रीड में पहले फार्म किया था तो चालू फार्म ही लिया था, हाँ जी। तो उस पर जो ब्रीड थी वो बढ़िया ही थी, वही ब्रीड चल रही है मेरी, तो उसमें कोई कमी नहीं थी, तो मैंने बदली नहीं। बढ़िया ब्रीड है, उसी की प्रोडक्शन है सारी। तो जो ये आपका जो फार्म है, इसमें जो ये वाला सेक्शन है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये वाला सेक्शन जो है पूरा, यहाँ से वहाँ तक कितने रूम है इस वाले सेक्शन में? ये 24 रूम है ये 24 रूम है। ये ब्रीडिंग स्टॉक के लिए है आपके? ब्रीडिंग स्टॉक के लिए और स्टार्टर बच्चों के लिए। और जो इस साइड के रूम है, ये रूम है इधर टोटल 35 रूम है। हाँ जी। 8 रूम तो वो थोड़े छोटे हैं, 3 रूम ये बड़े हैं, 11 इधर है। ये आपके फैटनर के लिए है? ये फैटनर के लिए। तो आप जो है अपना कितना प्रोडक्शन करते हैं आप? एक साल में कितना प्रोडक्शन करते हैं आप? एक साल में करीब, अभी तो ये फार्म की कैपेसिटी जो है 300 प्लस एनिमल की है, मतलब 300-400 के बीच में फैटन तैयार करके दे सकता हूँ। हाँ जी। फिर आगे इसके साथ में एक लाइन और बढ़ाएंगे तो उससे मेरी सलाह है भाई अगले साल से 500 प्लस की लेके जाऊँ इसको। जी। और देखते हैं सर, आपका फार्म देखते हैं, साथ में आपकी ब्रीड भी देखते हैं। और मैं एक बात दिखाना चाहूँगा घूम के कि इनका जो फार्म है पूरा एकदम बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनकी ब्रीड है, आप देख पा रहे हो। और पूरा फार्म एकदम शाइनिंग मार रहा है, पूरा साफ़ सुथरा फार्म है। एक बार आप ये बताएंगे कि फार्म में जो आपने फार्म बनाया हुआ है, तो फार्म के डिज़ाइन के बारे में कि जो नए किसान भाई हैं किस तरीके से फार्म का डिज़ाइन किस तरीके से बनाएं? फार्म का डिज़ाइन उस तरीके से बनाना चाहिए जैसे मैंने काम करना है भाई फैटनर पर जी। और फैटनर में बच्चे, छोटे बच्चे बाहर से लेके आके फैटनर तैयार करूँ तो उसके लिए बिल्डिंग अलग बनानी पड़ेगी। हाँ जी। और मैं खुद ब्रीडिंग लेके बच्चे, मतलब सूरी इधर ही बेवा के और उससे बच्चे ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से दूसरे तरीके से फार्म बनेगा। जैसे मैंने बनाया भाई कि मैं सूरी खुद मतलब यहाँ पे ही बेवाऊँगा और उन्हीं से प्रोडक्शन लूँगा, तो फेरोइन के मैंने इधर बना दिए, छोटे रूम बना दिए 7 बाई 10 के। हाँ जी। और इधर ये फैटनर के बना दिए। अगर मेरे को फैटनर का ही करना होता तो मेरे ये छोटे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बड़े बड़े रूम बनाता मैं और उसमें काम हो जाए। आपने दोनों काम एक में कर दिया है और हाँ जी, सही किया आपने। एक में किया है। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये ब्रीडिंग का इधर रहेगा और फैटनर का उस साइड में भी हो जाएगा और ये एक लाइन इधर है। एक बार मैं फिर से पूछूंगा, ये जो आपका कैबिन है, इसका साइज़ क्या है? ये कैबिन 7 बाई 10 का। ये 7 बाई 10 का कैबिन है। और ये वाला कैबिन जो है इसका साइज़ क्या है? ये 10 बाई 13 का है। मतलब ये वाला कैबिन जो है ये तो ब्रीडिंग स्टॉक के लिए है। हाँ जी। और ये वाला जो कैबिन है ये फैटनर के ये लिए। ग्रोअर और फैटनर, मतलब ग्रोअर फिनिशर के लिए दोनों ये आ जाए। भाई साहब, लास्ट में आप जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या संदेश देंगे फार्मिंग के बारे में, और फार्मिंग में जो सबसे आपका जो एक्सपीरियंस में सबसे बेहतरीन चीज़ लगी, और ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको बताना चाहिए वो बताइए आप एक बार। बेहतरीन चीज़ यही है भाई, काम में तो कमी है नहीं, कमी है तो आदमी खुद करने में कोई फाल छोड़ेगा, या तो भाई पैसे का अभाव, या फिर आदमी टाइम नहीं दे रहा फार्म पे, उस कमी में फार्म बंद होंगे। दो ही बात है इसमें फार्म बंद होने की। ये तो है नहीं भाई, भाव भी बढ़िया चल रहा है, ब्रीड इस पे फीड पे काम करो चाहे वेस्ट पे करो, जैसा अगले का बजट है वो तो वैसा करेगा, लेकिन फीड पे कर रहे हैं तो उसमें भी नुकसान नहीं है और टाइम फार्म को पूरा देना पड़ेगा। ये नहीं है मैं भाई दूसरा भी काम करता रहूँ और फार्म भी चलता रहे। मैं था जैसे मर्चेंट नेवी में 2009 से। जी जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरी उधर ये मानो 1 लाख से ज़्यादा ही सैलरी थी मेरी, 1.25 लाख के करीब पड़ती थी सैलरी। तो 2009 से मैंने 19 तक वो नौकरी करी है। वो तो डॉक्यूमेंट तो मेरे अब भी हैं, लेकिन अब फार्म चालू करने के बाद मैं गया नहीं हूँ। तो उसमें मैंने ये सोच के ही किया होगा भाई कि 1.25 लाख रुपये उधर कमा रहा था, तो उससे ज़्यादा ही उम्मीद करके इसमें लगा हूँ। तो पैसे की तो ये नहीं है भाई, आप काम करोगे तो कोई मुनाफा नहीं होगा। रुचि लगा के काम करो, मेहनत करो और बढ़िया बजट लेके चलो। ये नहीं है थोड़े पैसे में भाई काम चालू कर दिया फिर वो घसड़ता रहे, उसमें आदमी परेशान रहेगा, वो 1.5 साल में बंद हो जाएगा। तो ये बात है सारी,
भाई ध्यान देने की है और फार्म पे टाइम देना पड़ेगा। और मैं मोटी चीज़ है, सारा काम पैसे का है। वो एक कहावत है, ओछी पूंजी खसम ना खावे, तो ओछी पूंजी में फार्म चालू ना करें, बस ये है। और बाकी कोई नई बात ऐसी है भाई, ट्रेनिंग कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। आदमी कोई भी काम करे है उसमें ऐसा नहीं है भाई मैंने काम का यूट्यूब पे नाम देखा भाई ये धंधा है प्रॉफिट वाला है वो चालू कर दिया। उसकी जानकारी होनी चाहिए गहराई तक, भाई कोई दिक्कत आ गई तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है, क्रॉस कराने के टाइम कैसे क्रॉस करानी है, और भाई विनिंग है कि वह किस टाइम पे करानी है। जब मैं फैटनिंग का काम करूँ तो फैटनिंग किस तरीके का काम करूँ जो कम पैसे में फैटनर तैयार हो। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सीखनी पड़ेंगी, और उसके लिए कम से कम आदमी को 5-7 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैंने भी खुद SR भी ट्रेनिंग ली थी, सरकारी संस्थान है जो, और झज्जर में भी कैंप लगा था, झज्जर में भी ट्रेनिंग ली थी, दोनों जगह ट्रेनिंग ली थी मैंने, और उससे भी जानकारी मिली। फिर मैं टच में भी रहूँ, जो पुराने फार्मर हैं उनके टच में रहूँ हूँ, बहुत कुछ सीखने मिल रहा हूँ। तभी जैसे सुनील भाई साहब हैं कनौरी से, नरेश भाई साहब हैं, तो टच में भी रहना ज़रूरी है भाई कोई काम चालू करा है। वैसे तीसरा साल चल रहा है, जो भी जानकारी है लगभग आदमी कुछ न कुछ सीखता ही रहे। ऐसा नहीं है भाई एक लाइन में आदमी 1-2 साल में फॉरवर्ड हो गया, कुछ न कुछ नया सीखता रहे है। जैसे दूसरे फार्म पे जावा उसमें भाई कुछ अलग दिख है भाई वो काम अच्छा है, वो काम अपने फार्म पे भी चालू करो। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो आदमी चालू करने के बाद सीखता रहता है, तो ट्रेनिंग लेके चालू करना चाहिए। दूसरी बात पैसा बढ़िया बैकग्राउंड लेके चलना चाहिए। 2 बात तो बहुत मेन है। ऐसा भाई साहब कोई भी काम ऐसा नहीं है चालू करते ही आप टॉप में पहुंच जाओगे, काम धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे तजुर्बा होगा वैसा ही काम बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे एक सेट बनाई है, धीरे धीरे भाई तजर्बा होगा उससे अगली सेट बनेगी, ऐसे ही बढ़ता है काम सभी का। कोई शुरू में ये 1 किले में फार्म बना के वो टॉप में नहीं जाता। तो जिस भाई को भी कुछ जानकारी लेनी हो और भाई माल लेना हो या फिर फार्म के बारे में कुछ बातचीत करनी हो तो करके आ सकता है, मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बढ़िया काम है भाई, करना चाहो तो बहुत अच्छा काम। राम राम।